नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं देश और दुनिया की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली इंस्टॉलमेंट से पहले कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को हरी झंडी, किसानों को बड़ी राहत। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी होने से पहले मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों को विशेष स्वीकृति दी है। इस फैसले से इन राज्यों के किसानों को योजना का लाभ आसानी से मिलेगा और उन्हें समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। ये कदम किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य छोटे किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में जारी होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दी। 1 जनवरी से लागू हो सकता है। 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को होगा फायदा। केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस यानी शर्तों को मंजूरी दे दी है। अब कमीशन की गठन के बाद ये अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है। रेलवे सुरक्षा बल कांस्टेबल व एसआई भर्ती की योग्यता नियम हुए मुश्किल। एसएससी जीडी के साथ आएंगी वैकेंसी। आरपीएफ में कांस्टेबल व सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती में अभ्यर्थियों की पीटी और पीएसटी परीक्षा अब सीएपीएफ की तर्ज पर की जाएगी। माना जा रहा है कि अब एसएससी जीडी कांस्टेबल के साथ ही आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती होगी। मोदी कैबिनेट ने किसानों के लिए खोला पिटारा, कर दिया 38,000 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान। पीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरी के लिए होगा एक ही एग्जाम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए। यहां पर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश में रोजगार के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, इसमें समय लगता है जिससे रोजगार मिलने में देरी होती है। हमने तय किया है कि यूपीएससी की तर्ज पर एक ही एग्जाम कराएंगे। राजस्थान और गुजरात को जोड़ेगा नया रेल मार्ग। 41 कस्बों की बदलेगी सूरत। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर में खुलेंगे रोजगार के द्वार। जैसलमेर, बाड़मेर, भावर रेल मार्ग बनने से राजस्थान गुजरात के 41 कस्बों और गांवों की तस्वीर बदल जाएगी। 357 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 34 ओवरब्रिज और 56 अंडरब्रिज बनेंगे। मालगाड़ियों के लिए बड़ा ट्रांजिट रूट होगा। बीकानेर में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क। 2450 मेगावाट होगी बिजली उत्पादन की क्षमता। राजस्थान के बीकानेर जिले में बन रहा है पूंगल सोलर पार्क। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट होने वाला है। इस पार्क की ये विशेषता है कि यहाँ पर 5000 मेगावाट की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगेगा, जो देश में पहली बार होने जा रहा है। यूपी में युवाओं के लिए सुनहरा मौका। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से मिलेगा 10 लाख तक का लोन। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। 18 से 40 वर्ष के युवा जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। सरकार प्रशिक्षण और विपणन सहायता भी प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी कामिल फाजिल की डिग्री। यूपी सरकार ने सख्त किए नियम। अब मदरसों में पढ़ाएंगे केवल टीईटी क्वालिफाइड टीचर। बिहार के मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। उन्होंने बीजेपी पर सामाजिक न्याय के खिलाफ होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। ई-केवाईसी ना कराने पर राशन से होना पड़ेगा वंचित। सरकार ने उठाए सख्त कदम। उत्तराखंड में जिन उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई है उन्हें 1 नवंबर 2024 से सरकारी राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए ये कदम उठाया है। जिला पूर्ति कार्यालय ने सभी राशन कार्ड धारकों को 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया है ताकि राशन की कालाबाजारी को रोका जा सके। डीएसओ ने चेतावनी दी है कि ई-केवाईसी ना कराने पर राशन से वंचित होना पड़ सकता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर में महागठबंधन की साझा रैली में नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में 12 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, क्या यही सुशासन है? उन्होंने अपना वादा दोहराते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद 20 दिनों के अंदर नौकरी देने के लिए कानून बनाया जाएगा।
खाद पर 38,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी, मोदी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चालू 2025-26 की रबी सत्र के लिए फास्फोरस और पोटास उर्वरकों पर 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा में विशाल सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर मिथिला और बिहार की धरती का सम्मान करने का काम किया है। इसके साथ साथ स्वर कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को पद्म भूषण देकर पूरे मिथिला की संस्कृति और कला का सम्मान किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 31 अक्टूबर से होने जा रहा है बड़ा बदलाव। अब पुराने प्लेटफॉर्म से ही मिलेंगी ट्रेनें। त्योहारी सीजन के बाद रेलवे स्टेशनों पर भीड़ कम हो गई है। दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले गए थे और पार्सल सेवा पर रोक लगाई गई थी। 31 अक्टूबर से ट्रेनों को उनके मूल प्लेटफॉर्म से चलाने का फैसला लिया गया है और पार्सल सेवा फिर से शुरू की गई है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ये कदम उठाया था। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा गई है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को भाजपा चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरी कवायद 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को चुनिंदा तौर पर शामिल और बाहर करने की साजिश है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगा। अमित शाह का बड़ा दावा, सीएम के हेल्प पर भी दिया बड़ा बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए को 2/3 से ज़्यादा बहुमत हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि इस बार हम 2/3 बहुमत से ज़्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएंगे। मैं देश के दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि बिहार में एनडीए के पक्ष में लहर है। हमारी सीटों के मार्जिन में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में हम नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। 1 नवंबर से देश में बदलेंगे 5 नए नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। 1 नवंबर का महीना हर साल नए नियमों व बदलावों के साथ आता है। इस बार 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग से शेयर बाजार, एसबीआई और आधार कार्ड से जुड़े नियमों में कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। आम जनता और निवेशकों के लिए ये जरूरी है कि वे इन बदलावों को अच्छी तरीके से समझें ताकि भविष्य की योजनाएं सही बन सकें। नए नियमों का असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और फाइनेंस, सेविंग और विशेष सरकारी योजनाओं तक पड़ेगा। इसमें बैंक खातों के नियम बदलेंगे, एसबीआई की शाखाओं व सेवाओं का संशोधन, इसके अलावा शेयर बाजार में ट्रेडिंग के नए नियम, आधार कार्ड अपडेट व लिंकिंग अनिवार्य, डिजिटल फाइनेंस व नया प्रोटोकॉल लागू है। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड और एलपीजी गैस सिलेंडर में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को सीएम का तोहफा, मानदेय बढ़ाया, नई दरें अप्रैल 2025 से लागू, खाते में बढ़कर आएगी सैलरी। हिमाचल प्रदेश के विशेष पुलिस अधिकारी और एसएमसी शिक्षकों और मिड डे मील के कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों के बाद अब राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने इन कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया है। नई दरें अप्रैल 2025 से लागू होंगी। ऐसे में एरियर भी मिलेगा। इसके अलावा अनुबंध कर्मियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने का भी फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। बैठक में सहायक स्टाफ नर्स की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई है। इसके तहत 400 स्टाफ नर्सों की भर्ती होगी और 25,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। नवंबर 2025 में 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। 5 रविवार, 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 4 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पात्र किसानों के खाते में जल्द 2,000 रुपये की किस्त डाली जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारों को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सूची दिल्ली भेजने को कहा गया है। हरियाणा के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को सौगात, डीए में वृद्धि, 3 महीने का एरियर, वित्त विभाग का आदेश जारी, नवंबर में खाते में बढ़कर आएगा वेतन। आज सोने और चांदी के नए रेट जारी हो गए। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,276 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ, जिसकी कीमत 1,20,628 रुपये है। चांदी भी 905 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हुई और अब इसकी कीमत 1,46,633 रुपये है और 22 और 18 कैरेट सोने की कीमत में वृद्धि हुई।
देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी को डीएपी, यूरिया और पोटास अन्न खाद फ्री मिलेंगे। देश भर के किसान भाइयों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी और ऐतिहासिक योजना की घोषणा की है। खेती की लागत को कम करने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अब सरकार किसानों को डीएपी, यूरिया, पोटास और अन्य उर्वरक मुफ्त में देगी। ये योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि अब खेती पर आने वाला खर्च काफ़ी कम हो जाएगा। उत्तराखंड जाने की अब तभी सोचें जब टैक्स देने की हिम्मत हो। दिसंबर से लागू होंगे नियम, 4 पहियों को देने होंगे इतने रुपए। उत्तराखंड में प्रवेश करने से पहले आपको अब ग्रीन टैक्स देना हुआ करेगा। ये नियम 1 दिसंबर 2025 से लागू किया जाएगा। हर वाहन के प्रकार और साइज के आधार पर यह कीमत निर्भर करेगी। 55 रुपये महीने में मिलेगी 3,000 रुपये की पेंशन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में करें निवेश। हर महीने 3,500 तक पेंशन का लाभ कम आय वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने मासिक पेंशन योजना लागू की है। इस योजना के तहत योग्य बुजुर्गों को 3,500 तक की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। खासकर बीपीएल परिवारों और कम आय वाले नागरिकों को इस योजना से राहत मिलेगी। इससे बुजुर्गों को अपने दैनिक खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे आत्मनिर्भर जीवन जी सकेंगे। आरोप तय होने में देरी होने पर एससी ने जताई चिंता, पूरे देश के लिए दिशा निर्देश तय करने के दिए संकेत। सुप्रीम कोर्ट ने आरोप तय करने में हो रही देरी पर चिंता जताई है और इस संबंध में पूरे देश के लिए दिशा निर्देश जारी करने के संकेत दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी आरोप तय होने में सालों लग जाते हैं, जो कि चिंताजनक है। कोर्ट ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से मदद मांगी है। अगली सुनवाई 19 नवंबर 2025 को होगी। साल 2005 में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में बदलाव, पेंशन से लेकर भत्ते तक बदल गए 5 नियम। भारत सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का ध्यान रखते हुए 2025 में कई अहम बदलाव किए गए, जिसमें रिटायरमेंट, पेंशन और डीए से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया। इसका सीधा असर कर्मचारियों और भविष्य और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। लाड़की बहन योजना को लेकर आया बड़ा अपडेट। सरकार ने ई-केवाईसी के लिए बताई आखिरी तारीख, चूके तो नहीं मिलेंगे 1,500 रुपये। लाड़की बहन योजना की अक्टूबर महीने में मिलने वाली 15वीं किस्त का इंतजार राज्य की लाभार्थी महिलाओं को है। इसी बीच सरकार ने ई-केवाईसी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। माझी लाड़की बहन योजना के लिए सरकार ने एक बार फिर से ई-केवाईसी प्रक्रिया को जरूरी कर दिया है। आदित्य तटकरे ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि सभी पात्र लाभार्थी 18 नवंबर से पहले इस काम को पूरा करा लें। इस मामले को लेकर आज बुधवार को अहम बैठक हुई। मंत्री ने कहा कि माझी लाड़की बहन योजना में पारदर्शिता लाने के लिए ई-केवाईसी की सुविधा को जरूरी किया गया है, ताकि पात्र लाभार्थियों को बिना परेशानी के पैसा मिलता रहे। महाराष्ट्र में किसानों को यलगार मार्च, कर्ज माफी, फसलों के नुकसान की भरपाई, एमएसपी समेत कई मांगे। कानपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोका, सड़कों पर भारी जाम। उद्धव की शिवसेना बोली, किसानों की नहीं सुन रही है सरकार। 8वें वेतन आयोग की रूपरेखा को कैबिनेट की मंजूरी, 18 महीने का कार्यकाल, 50 लाख कर्मियों को फायदा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलाव की जांच और सिफारिशें करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। कैबिनेट ने आज 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में शर्तों को मंजूरी दे दी है। साथ ही पोषक व तत्व आधारित सब्सिडी योजना को भी मंजूरी दी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर में जारी होगी। पीएम मोदी करीब 10 करोड़ किसान भाइयों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में जारी की जा सकती है। देश भर के 10 करोड़ से ज़्यादा किसान भाइयों को इसका फ़ायदा मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये बिहार विधानसभा चुनाव, जो कि 6 और 11 नवंबर से ठीक पहले जारी की जा सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। चक्रवाती तूफान मोथा का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज सुबह से बदल गया और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। तूफान के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने खासकर दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए 30 अक्टूबर तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दक्षिण छत्तीसगढ़ विशेषकर बक्सर संभाग के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, देश और दुनिया की आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप भारत न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।